गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल बनाएंगे। कल हमने संश्लेषण द्वारा बनाया था। ठीक है, तो देखो सेकंड जो पॉइंट है, एथेनॉल को यहाँ से देखिएगा। एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त की जाती है। ठीक है, यह विधि जो है पुरानी है। इस विधि में निम्न दो स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एथेनॉल का जो औद्योगिक स्तर में जो है किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मतलब जब उसको कहने मतलब घर भर में बनाते हैं तो संश्लेषित तरीके से बना लेते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं जब उसको औद्योगिक रूप में स्तर पे जब उसको हम लोग को उसका उत्पादन करना रहता है तो हम लोग किण्वन विधि का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो शर्करा है, शर्करा के द्वारा जो किण्वन से हम लोग एथेनॉल प्राप्त करते थे, उस वो जो एक्चुअल में क्या था, वो पुराना विधि था। तो उसमें जो यूजर्स के लिए जो हम लोग चीज़ हम लोग अप्लाई करते थे, उसमें से पहला क्या है, सीरा एवं फलों के रस। सीरा मतलब क्या है, जो गन्ने का रस हम लोग निकालते हैं, उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट बचता है येलो कलर का, वो उसको हम लोग शीरा कहते हैं। हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, फलों के रस जैसे कि अंगूर के रस या फिर महुआ का रस, इससे भी बनाते हैं, आप लोग जानते होंगे, है ना। और ये क्या है, देखो स्टार्च युक्त पदार्थ। देखो यहाँ पे पढ़ो, स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे कि क्या क्या है, आलू में भी स्टार्च होता है, जानते हो, चावल में भी होता है, मक्का में भी होता है, जौ में भी, और बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक, किण्वन में जटिल कार्बनिक पदार्थ का एंजाइम के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटन किया जाता है, जिसकी आवश्यकता है ईस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब देखो जब जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल रहे हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसका अपघटन कराते हैं। अपघटन करा किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, ईस्ट की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो ये क्या थी, ये खैर क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक मतलब क्या है, जो कार्बनिक यौगिक है बहुत ही क्रिटिकल रूप में, बहुत सारे कहने का मतलब इकट्ठा के रूप में, जैसे कि समझ सकते, जैसे सुक्रोज जो होता है, उसका जो जो कार्बनिक यौगिक का जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी उसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, C12H22O11 होता है ना, जिसको हम लोग इसके साथ जब हम लोग इसका क्या करते हैं, अपघटन कराते हैं, तब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो सुक्रोज को हम लोग जटिल कार्बनिक यौगिक कह रहे हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम लोग सरल कार्बनिक यौगिक कह रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन के थ्रू पढ़ते जाएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखो, सिरे और शर्करा से एथिल अल्कोहल बनाने की किण्वन विधि निम्न 3 पदों में संपन्न होती है। ठीक है, पहला है वॉश बनाना, दूसरा है वॉश का आसवन, तीसरा है परिशोधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वॉश बनाना देख लेते हैं। तो वॉश बनाना मतलब इसको कैसे क्या से बना रहे देख रहे हैं। गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक कर लेने के पश्चात गाढ़े भूरे रंग का चाशनी जैसा द्रव बच जाता है। ठीक है, अगर 10th क्लास में पढ़ेगा तो थोड़ा याद होगा
कि गन्ने के रस, मतलब जब गन्ने के रस से हम लोग जानते हैं शक्कर बनाते हैं ना, गन्ने के रस से जब शक्कर हम लोग बना लेते हैं और उसको अलग कर देते हैं, तत्पश्चात हम लोग को क्या मिलता है, एक गाढ़े रंग का, मतलब गाढ़ा सा येलो कलर का, भूरा रंग लिखा है लेकिन वो एक्चुअल में येलो टाइप का रहता है, चाशनी जैसा द्रव बचता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शीरा कहते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 50% सुक्रोज होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, 50% सुक्रोज होता है। ठीक, जो कि सुक्रोज ही क्या है, एक्चुअल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ही मिश्रण है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का ये होता है कि ये है गन्ने के रस से जो मतलब शक्कर निकालने के बाद जो पीले कलर का जो भूरे रंग का जो द्रव बचता है, उसी से हम लोग को ये पता चल रहा है कि उसमें सुक्रोज जो होता है 50% उसमें अमाउंट में रहता है। ठीक है, और कुछ अलग रहता है कहने का मतलब, लेकिन 50% में सुक्रोज होता है, तो इससे हम लोग को क्रिया करने में इजी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसी के थ्रू हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अल्कोहल तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखिए, अब देखिए सेकंड हाँ, फर्स्ट पॉइंट का ही जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है तनुकरण। ठीक है, तनुकरण में देख लीजिए, सिरे में जल मिलाकर 8 से 10% तनु कर लेते हैं, मतलब वो जो गाढ़ा पेस्ट है, मतलब जो गाढ़ा भूरे रंग का जो चाशनी टाइप का जो बचा हुआ है, उसको थोड़ा फीका करना है थोड़ा सा, है ना। तनु बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 8 से 10% तनु करते हैं। ठीक है, जल मिलाकर इसमें थोड़ी मात्रा में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट कैसे होगा, NH4SO4 होता है ना, और यहाँ पे -2 होता है, तो -2 कहाँ चल देगा, यहाँ पे चल देगा, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, NH4 ट्वाइस SO4, ये क्या किसका फार्मूला, अमोनियम सल्फेट का। और क्या बोला जा रहा है, अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं, अमोनियम फॉस्फेट कैसा होगा, NH4, फॉस्फेट में क्या होता है, ट्राइस होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और PO4। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट मिलाते हैं जो ईस्ट के लिए आहार का कार्य करता है, मतलब जो हम लोग ईस्ट डाल रहे हैं ना, यहाँ पे देखो इसकी उपस्थिति में इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, किण्वन करा रहे हैं, तो ईस्ट डाल रहे हैं। ईस्ट को खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, चीज़ चाहिए ना, तो उसके लिए अपन क्या डाल रहे हैं, अमोनियम सल्फेट और क्या है, अमोनियम फॉस्फेट डाल रहे हैं। अब ईस्ट ये होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सुक्रोज को इस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं ईस्ट। ठीक, तो इसे मिलाते हैं, इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिलाया जाता है जो व्यर्थ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। ठीक है, ईस्ट जो है वो हमारे लिए इस विधि को सॉल्व करने के लिए अच्छे जीवाणु है। ठीक है, लेकिन अन्य जो जीवाणु होंगे उनके लिए क्या डाला जा रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाता है, कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब देखिए जो किण्वन की जो उक्त विलयन जो है, मतलब इतना जो हम लोग को विलयन प्राप्त हुआ। ठीक है, इस विलयन में अपन को क्या करना है, इतना जो हम लोग को विलयन प्राप्त हुआ, उस विलयन में अब जाके हम लोग उसमें क्या मिला रहे हैं, ईस्ट मिला रहे हैं। ठीक है, मिश्रण को 2 से 4 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान पर रख देते हैं। जो भी अब क्या है, इतने जितने हम लोग अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और शीरा में मतलब थोड़ा पानी वानी डाल के इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग थोड़ा ईस्ट डाल देते हैं 5%। उसके बाद इस जो टोटल मिश्रण को हम लोग 2 से 4 दिन तक ऐसे ही एज ए रूम टेम्परेचर, जैसे कि 25 डिग्री से 30 डिग्री तक तापमान पर रख देते हैं। कुछ समय पश्चात ईस्ट में उपस्थित एंजाइम है उसका क्या होगा, ये सब क्रिया होने के पश्चात, मतलब उत्प्रेरक क्रियाओं द्वारा एथेनॉल बन जाता है। उत्प्रेरक किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ईस्ट और एंजाइम जो है
इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बस वो सहायता कर रहे हैं। तो फिर ये क्या होगा, इस वजह से ये प्रूफ हो रहा है कि ये उत्प्रेरक है ना। तो फिर ये ऐसा होने के बाद देखिए इस रिएक्शन को देखिए, तो अब देखिए रिएक्शन को, रिएक्शन में देखिए यहाँ पे क्या है, सुक्रोज है, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 प्लस H2O, क्योंकि इसमें जल मिला रहे हैं, ठीक है। और जो ये जो है अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ईस्ट के लिए खाना बन रहे हैं, इन लोग को ईस्ट खा के और डेवलप करके रिएक्शन और अधिक दे रहा है, ठीक है। जो इसमें सिर्फ कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, पानी और सुक्रोज, इन दोनों बस इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाकी सब जो ये जो चीज़ थे अमोनियम सल्फेट और यही वाले फॉस्फेट, ये ईस्ट के लिए खाना का रूप हो रहे हैं। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो अलग अदर जो बैक्टीरिया है जो कि इस चीज़ को रोकने के लिए मदद करेंगे, उस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए डाला गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। अब देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला और फ्रक्टोज का फॉर्मूला काफ़ी सेम होता है ना। तो देखो क्या है, C6H12O6 है और उसमें भी सेम टू सेम है, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे कैसे फॉर्मूला बना है। यहाँ पे से देखो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 है, सॉरी 12 है, ठीक है। तो 12 कार्बन को कैसे करोगे, यहाँ पे 6C, उस साइड पे 6C, और देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 22 है, और इस जगह पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 22 हाइड्रोजन है, ठीक। और यहाँ पे कितने हैं, 2, 22 और 2 कितना होता है, 24 हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12, 12 के 12, 12 दूनी 24, तो सेटिस्फाई है हाइड्रोजन भी और कार्बन भी। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 11 है, और इस जगह पे कितना है, 1 ठो 12 है। तो 12 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो क्या होगा, O6, और यहाँ पे भी O6 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो C6H12O6 ये है ग्लूकोज, और C6H12O6 ये है फ्रक्टोज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्राप्त विलयन को वॉश करते हैं, जिसमें क्या है 6 से 10% क्या है, एथिल अल्कोहल तथा शेष जल और अन्य शुद्धि होती है, ठीक है। ये रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो ग्लूकोज में फिर से क्या है, ईस्ट और एंजाइम फिर से वर्क करके इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति दिलवा के क्या बनाते हैं, अल्कोहल तैयार कर रहे हैं, जिसमें देखो यहाँ पे एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या, C2H5OH है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हुए देखते हैं। यहाँ पे कार्बन देख रहे हो, यहाँ पे ट्वाइस लिखा है ना, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो कार्बन है, तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 12 है, ठीक। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे 2 लिखा है सामने में, और यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो 2 पंचे 10 हो गया, और यहाँ पे सामने में 2 लिखा है और लास्ट में भी एक हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 12, ठीक। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 यहाँ सामने लगा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब 2 हो गया, और यहाँ पे 2 लिखा है, और यहाँ सामने भी 2, 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया, 6। तो ये क्या है, इस फॉर्म में क्या है, ग्लूकोज के थ्रू फिर से जो आधे जो बचे जो ईस्ट है, फिर उसके एंजाइम के रूप में क्या किया, ग्लूकोज के साथ फिर से रिएक्शन करके एथिल अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है। आगे की अभिक्रिया हम लोग नेक्स्ट डे पे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।